भजन संहिता 103 आयत 2 और 3। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मित्रों, हम प्रभु को अपने जीवन में धन्यवाद दें, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं और उसके उपकारों को हम कभी न भूलें। हमारे लाइफ में उसके कई उपकार होते हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं हुए होंगे या समस्याएं नहीं आई होंगी, वो भी है, परंतु जो उसके उपकार हैं, जो उसने हमारे लिए सहायता की, जब हम अपने जीवन को पीछे देखते हैं, जैसे यहाँ पे राजा दाऊद अपने जीवन को पीछे देखता है, मतलब उसका मूल्यांकन करता है, एक समीक्षा करता है, तो वो कहता है अपने मन से कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। और परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 24वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। और वही है आत्मा, अर्थात मन से, हमें पूरे मन से, हृदय से उसकी आराधना करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ राजा दाऊद अपने मन को उभारता है, कहता है कि हे मेरे मन, व्यक्तिगत तौर पे हमें हर एक को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आगे वह कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जी हाँ मित्रों, परमेश्वर ही है जो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि सारे अधर्म जितने भी हमसे जो भी हुए हैं, क्योंकि हर अधर्म के पीछे उसका कारण मूल होता है पाप का स्वभाव जो हर मनुष्य में है। तो परमेश्वर हमारे उस सारे गुनाह को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड भुगत लिया है क्रूस के ऊपर। और वो लिखा है आगे, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर जो है उसमें वो सामर्थ है, वो शक्ति है कि वो हर प्रकार के रोग को दूर कर सकता है। और वो अपने समय से, अपनी योजना से, अपनी इच्छा से बीमारियों से हमें चंगा करने की सामर्थ रखता है। परंतु जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, उसके पास आता है और ये ग्रहण करता है कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब में कि जो पुत्र पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वो निश्चित उसे अनंत जीवन देगा जो पुत्र पे विश्वास करता है। जैसा यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। विश्वास, केवल विश्वास के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं उस जीवते परमेश्वर की सच्चे मन से आराधना करें और उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा हासिल करें? प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद।